नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं हाउ टू चेंज योर लाइफ। हाउ टू चेंज योर लाइफ में आप हैं बीके विनोद कुमार सिंघानिया के साथ। देख रहे हैं सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया चैनल को। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं। और आज हम आपको एक ऐसे सब्जेक्ट पर ले चलेंगे जिसमें बड़ा ही वंडरफुल आनंद आएगा आपको, और आप अगर उसे अप्लाई अपने जीवन में करेंगे तो आपका जीवन हीरे तुल्य बन जाएगा। आज हम बात करेंगे योगी लाइफ के बारे में, मैजिकल योगी लाइफ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैजिक जबकि भगवान हमें मिला है, और हमारे साथ अगर मैजिक नहीं होगा तो किसके साथ मैजिक होगा। यदि हम मैजिक के बारे में नहीं जानेंगे, हम मैजिक नहीं कर पाएंगे तो किसके साथ मैजिक होगा। भगवान के बाद यदि किसी का दूसरा नंबर है श्रेष्ठता में तो वो इंसान का है। तीसरी कोई चीज बनी नहीं है, और भगवान ने सबको बराबर पावर दी है, बराबर योग्यताएं दी हैं संसार में, बराबर क्षमताएं दी हैं। कोई उनको यूज करके हाईएस्ट बन जाता है और कोई उनको मिसयूज करके, कोई उनको यूज नहीं करता है और वो लोअर से लोअर बना रहता है। और हम संसार में अधिक श्रेष्ठ हैं क्योंकि भगवान जब नीचे आता है, ऊपर से तो भगवान कोई काम करता नहीं है, जब उसे नीचे आना होता है संगम युग पर, तो नीचे आकर के जो कार्य करता है उसमें सबसे पहले हमसे कनेक्टेड होता है, हमारे थ्रू करता है। वो मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि वो अकेले कोई कार्य ही नहीं करता, हमारे बिना के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं करता। वो अपनी पावर्स का, अपनी क्षमताओं का यदि संगम युग पर इस्तेमाल करता है तो हमारे थ्रू इस्तेमाल करता है। वो हमको ही कार्य देता है कि इन्हें इस्तेमाल करो, हमें सिखाता है कि इन्हें इस्तेमाल करो, कैसे करो। और फिर भी ब्राह्मण जीवन में, भगवान का बनने के बाद भी ब्राह्मण जीवन में समस्याएं हैं, लोग दुखी हैं, या अगर नहीं दुखी हैं, कुछ ऐसे भी हैं नहीं दुखी हैं, ठीक है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में जो भगवान ने कहा उस पर नहीं चल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका मन उनको धोखा देता है, उनकी बुद्धि उनको धोखा देती है, उनके विचार उनको धोखा दे रहे हैं। यदि आपको जीवन में परिवर्तन करना है, यदि आप ब्राह्मण जीवन में आगे जाना चाहते हैं, यदि आप भगवान के आने का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हजारों क्लास सुने होंगे, जीवन भर से क्लास सुनते आ रहे हैं, लेकिन यदि आपके मन के अंदर पावर ही नहीं है काम करने की। देखो, हर एक व्यक्ति परफॉर्मेंस तब कर पाता है जब उसके अंदर पावर है। पावर का महत्व है संसार में। तो आपके मन के अंदर अगर पावर नहीं है तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकते। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पावर को बनाया जा सकता है और पावर को बिगाड़ा जा सकता है। पावर क्रिएट करना वो आपके हाथ में है, और पावर को विध्वंस करना, सत्यानाश करना,
वो भी आपके हाथ में है। केवल आपको तरीका सीखना होगा। आज हमारा एपिसोड है 12th। तो इससे पहले हम 11 एपिसोड कर चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले जब उनको देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हमारे अंदर कितनी पावर है और उस पावर को हम यूज कैसे कर सकते हैं। वो हाउ टू चेंज योर लाइफ करके सर्च करेंगे तो उसमें आपको वो वीडियो दिखेंगे। सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया सर्च करेंगे तो उसमें आपको वो वीडियो दिखेंगे। मित्रों, मैं चाहता हूं कि एक भी ऐसा योगी ना हो जो कहे कि मैं योग में बैठा और मेरे व्यर्थ विचार चले, मेरा मन नहीं लगा। अरे भगवान इतनी बड़ी चीज है और उसके सामने बैठते मन नहीं लगता है। कितनी शर्म की बात है और कितनी बड़ी बात है। संसार की सबसे बड़ी अथॉरिटी तुमसे कहती है मेरे से कनेक्शन जोड़ो, और आप कहते हैं कि मन ही नहीं लगता। तो क्या करेंगे मन नहीं लगता? मन आपको चला रहा है या आप मन को चलाने वाले हैं? मित्रों, ये सब नॉलेज मिलेगी उन 10 एपिसोड में। बेसिक ट्रेनिंग सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, ये सब 10 तक 11 तक बने हुए हैं। आप उनमें जाकर के वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। और मेरा टारगेट है मित्रों कि संसार का हर एक व्यक्ति कम से कम इस एक साल में 2022 में मैं 1 करोड़ लोगों तक ये नॉलेज पहुंचा सकूं कि मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, मन को अपने अकॉर्डिंग चलाया जा सकता है, मन को ट्रेनिंग दी जा सकती है। मन को जीतना असंभव नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है जितना मुश्किल हम समझते हैं। बस थोड़ा सा कार्य, थोड़ी सी आपकी इच्छा और थोड़ा सा परिवर्तन, यदि आप ये करना चाहते हैं, आप एक बार ठान लेते हैं कि मुझे करना है, आप अपने रूट को चेंज कर देते हैं। मित्रों, मैं जानता हूं कि आप कर सकते हैं क्योंकि क्षमता आपके ही अंदर है। संसार में योग ना लगने का कारण या आगे न बढ़ने का कारण ये है कि हम अंधेरे में जी रहे हैं। हमको ये नहीं पता है कि हमें जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हमें जीवन में सब चीजें अच्छी लगती हैं। खाने की चीजें अच्छी लगेंगी, पीने की चीजें अच्छी लगेंगी, देखने की चीजें अच्छी लगेंगी। ये सब चीजें अच्छी लगती हैं और विशेषकर आज के समय में स्त्री और पुरुष का एक दूसरे, मेल फीमेल का जो आकर्षण है वो अच्छा लगता है सबको। तो अच्छा जो लगता है वही आपको याद आएगा और वही करने को मन करेगा। लेकिन क्या वास्तविकता में वो अच्छा है? भगवान ने तो और कुछ अच्छा बताया। तो वास्तविकता में वो अच्छा नहीं है, लेकिन
वो एक संस्कार बन गया है। हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो हमको अच्छी लगती हैं लेकिन अच्छी हैं नहीं। तो वो क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि वो संस्कार बन गया है। अब संस्कार कैसे मिटाएंगे? संस्कार मिटाने के लिए साधारणता से आप मिटा नहीं सकते। जिस तरीके से आप अपने जीवन में चल रहे हैं उस तरीके से आप परिवर्तित नहीं कर सकते जीवन को। यदि आपको संस्कार मिटाना है तो उसके लिए नया नॉलेज चाहिए, नया तरीका चाहिए। अरे सबसे पहले तो आप अपने मालिक तो बने। अभी संसार में मन सबको चला रहा है, तो आप किसी चीज को कैसे मिटा सकते हैं? क्योंकि मन मिटाने नहीं देगा, मन उस चीज को बदलने नहीं देगा, मन को वो चीज अच्छी लग रही है। तो पहले, सबसे पहले मन के मालिक, मन के कंट्रोलर वो कैसे बनेंगे? छोटे से अभ्यास हैं, बहुत बड़ा ज्ञान है, ये संसार को जरूरत है। मैं चाहता हूं कि एक क्रांति फैले, कि ये नया ज्ञान जो मन को कंट्रोल करने का है ये संसार तक शीघ्र से शीघ्र पहुंचे, और उसमें आप सभी हमारे मददगार बन सकते हैं। तो उन 10 सेशन में भी मैंने बताया है, और इसमें भी मैं बताऊंगा कि मन को कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल कराऊंगा। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा टारगेट है, मेरा विजन है कि ये 1 साल में 1 करोड़ लोगों तक कम से कम पहुंचे। उसके लिए मेरे पास पहले से भी एक टीम है, लेकिन मैं एक नई टीम संगठित कर रहा हूं। उस नई टीम में मुझे आपकी जरूरत है। आपको खुद को चेंज करने के लिए मेरी जरूरत है, और मुझे आपको चेंज करने के लिए और संसार को चेंज करने के लिए, संसार को एक शॉर्ट तरीका देने के लिए। देखो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास उतना समय नहीं है जितना ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की। हमारे पास उतनी पावर नहीं है जो कि हम अपने मन को उतने समय तक लगा सकें, या मन को जो है जबरदस्ती लगा सकें। उतनी पावर नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है, हमारे पास कुछ भी उतना नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे पास एक चीज है वंडरफुल, जो पहले के जमाने के लोग थे उनके पास दिमाग में जो कॉन्शियस माइंड है, जो ब्रेन है, वो 100 साल पुराना था, और उसमें थिंकिंग नहीं चलती थी। उसमें एक कमी थी, विचार बहुत ज़्यादा नहीं चलते थे। उनका बुद्धि जो है वो बहुत महीन नहीं थी, तेज बुद्धि नहीं थी, थोड़ी सी मोटी बुद्धि कहेंगे। कम विचार चलते थे और कम चीज़ों के बारे में सोचते थे। अभी का जो हमारे पास अपग्रेडेड माइंड है, ब्रेन है, गजब है मित्रों। इसमें 2 साल में ही सारा नॉलेज होता है, 3 साल में ही सारा नॉलेज हो जाता है बच्चे के अंदर। तो इस हायर लेवल का हमारे पास ब्रेन है, इसे इस्तेमाल करके हायर लेवल का हमारे पास नॉलेज है, इसे ब्रेन को और इस नॉलेज को इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में वो शॉर्ट रास्ते तैयार कर सकते हैं। जैसे आज से 500 साल पहले
किसी को यदि अमेरिका जाना होता तो वो सालों में पहुंचता था। लेकिन मित्रों, हमारे पास ना तो इतनी ताकत है कि हम सालों तक पैदल चल सकें, ना ही इतनी क्षमता है और ना ही इतनी हिम्मत है। तो अगर हमें जाना होगा, समय भी हम कहेंगे हमारे पास इतना नहीं है, तो हमें जाना होगा तो आज के समय में अनेक साधन निकले हैं, शॉर्ट तरीके निकल गए हैं अमेरिका जाने के लिए, शॉर्ट तरीके। तो समय शॉर्ट तरीके देता है, बस ज़रूरत है हमें उन शॉर्ट तरीकों को अपने जीवन में अप्लाई करने की, कुछ नया अप्लाई करने की। कि वो लोग भी पहुँचे, कई लोग संपूर्णता तक पहुँचे, आत्मिक स्थिति तक पहुँचे, अचल अडोल स्थिति तक पहुँचे, हायर लेवल की पावर्स को उन्होंने अचीव किया, बहुत लोगों ने। लेकिन यदि हम चल रहे हैं और हमारे जीवन में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, अगर हमने अब तक 50% या 20% तक भी आत्मिक स्थिति नहीं बनाई है, जो भगवान ने कहा कि आप मास्टर सुख के सागर हो, मास्टर प्यार के सागर हो, आधा जीवन हो गया हमको चलते हुए ज्ञान में, लेकिन प्यार की अभी भी चाहना है, किसी के पास भी बैठते ही आकर्षण होने लगता है। तो हम कैसे मास्टर सागर हैं? 10% भी अगर हमारे अंदर नहीं आया है तो हमको ये विचार करना चाहिए कि क्या हम यही तरीका अपनाते रहेंगे तो हमारे पास हम मास्टर सागर बन पाएंगे कभी जीवन में? या अपने आगे वालों को देखें, उनको 50 साल हो गए और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, क्या वो मास्टर प्यार के सागर बने थे? तो क्यों नहीं? अगर भगवान कह रहा है तो क्या झूठ कह रहा है कि आप हो ऐसे? क्यों नहीं बन सकते? बस तरीका हमको नहीं पता है। दरअसल बात यह है, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी कार्य करने के लिए पावर चाहिए होती है, और पावर सबके अंदर उनके कर्मों के अनुसार है, उनकी थिंकिंग के अनुसार है। मैंने एक बहुत ही सुंदर एपिसोड किया था जिसमें पावर ऑफ लाइफ थी, पावर ऑफ माइंड थी। पावर को पावर कैसे यूज होती है? पावर तो हमारे पास अनंत है, लेकिन वो यूज किस आधार पर होती है? तो मैंने उसमें समझाया था कि देखिए, बिजली की पावर है आपके घर के बाहर, अनलिमिटेड है, आप उसे जितना यूज करना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपके घर के अंदर आती है तो उसमें लिमिट लग जाती है। एक फ्यूज लगा दिया जाता है, एक एमसीबी लगा दी जाती है, और वो लिमिट को तय करते हैं। और तीसरी जो है, आपके घर की जो वायरिंग है वो किस क्वालिटी की है, उसमें किस क्वालिटी का तार लगा है, वो निर्भर करता है कि आप कितनी पावर को यूज कर सकते हैं। तो हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो ये तय करता है कि हम कितनी पावर को यूज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अंदर में जो थिंकिंग सिस्टम है, जो बिलीव्स हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे विचार हैं, जो विजन्स हैं, ये तय करते हैं कि आप कितनी पावर को यूज कर सकते हैं। पावर तो आपके पास अनंत है। ब्रह्मांड की सारी पावर आपसे कनेक्टेड है। ब्रह्मांड की सारी पावर आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि भगवान किसी भी प्रकार की पावर को अपने पास छुपा के नहीं रखता। उसकी सारी पावर केवल और केवल मनुष्यों के लिए है, मतलब उसके बच्चों के लिए है।
मनुष्य हैं सारे उसके बच्चे। उसका भगवान का ऐसा कोई परिवार, अपना पर्सनल परिवार नहीं है जिसके लिए उसकी पावर यूज होती हो, जिसके लिए वो कुछ खास करे। उसके लिए जो कुछ भी है तो संसार में हम हैं। अब सोचो, एक माँ बाप हो और उनका एक ही बच्चा हो और उनके पास बहुत कुछ है, तो सारा किसके लिए होगा? वो भी बूढ़े हैं, अगर वो खाते पीते ना हो, वो माँ बाप ऐसे हों जो खाते पीते ना हो, तो विचार करो। और ना उनको पद पोजीशन किसी भी चीज की इच्छा नहीं हो, तो वो माँ बाप का सारा कुछ किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? बच्चों के लिए। तो ऐसा माँ बाप जो भगवान है वो हमारा है, और उसका सारा कुछ हमारे लिए है। उसका सारा कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए है, हमें शांति संपन्न, सुख संपन्न जीवन देने के लिए है। और केवल हमारा ही जीवन नहीं, हम उसके जैसे बन सकें, हम उसके जैसे कार्य करें, उसके जितने बड़े बन करके इस संसार को संभालें, इतनी पावर्स उसने जो है हमें दे रखी हैं। फिर पावर्स के बिना कुछ भी काम हम कर नहीं सकते। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पावर, माइंड को भी पावर चाहिए। वो पावर कैसे जनरेट होती है उस पर अभी मैं चलता हूं। तो जिस चीज को आप बार बार देखते हैं, बुरी चीज को आप बार बार देख रहे हैं, तो उसे करने की पावर आएगी आपके पास। करने की पावर आएगी। और अच्छी चीज को बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। देखो, हमारे अंदर ट्रिगर्स भी होते हैं, स्विच होते हैं। बुरी चीज को एक दो बार देखने से ही उसे करने की पावर आती है। क्यों? क्योंकि बुरी चीज को करने, बुरे कार्यों को करने की हमारी हैबिट बनी हुई है। बॉडी कॉन्शियस में आए तब से हम बुरे कर्म करते आए। विकारों में जाना बुरा कर्म है, लेकिन फिर भी वो होता है, क्योंकि वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड की हैबिट है। हैबिट। और वो अच्छे हैं या नहीं हैं, भगवान कहता है खराब हैं, और हमको अच्छे लगते हैं। तो अच्छे क्यों लगते हैं? हैबिट है। जो हैबिट होती है वो हमको अच्छी लगती है। एक उदाहरण मैं छोटा सा और देता हूं। कई लोगों को आपने ऐसा देखा होगा जो कि बूढ़े हैं, काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उनकी आदत है काम करने की। तो जब तक वो कुछ करेंगे नहीं, जब तक वो दिन भर लगे नहीं रहेंगे, तब तक उनको तसल्ली, चैन नहीं आएगा। ऐसा क्यों है? कई लोगों को आपने देखा होगा। और भी उदाहरण देता हूं। तो जब करते हैं तब उनको रिलैक्स फील होता है। कई लोगों को आराम करके रिलैक्स फील होता है। तो उनकी जो हैबिट बनाई हुई है उन्होंने बचपन से, तो उस हैबिट को प्रैक्टिकल में लाना, उससे रिलैक्स, उससे कंफर्ट फील होता है। चाहे किसी की मेहनत करने की हैबिट है या किसी की काम से जी चुराने की हैबिट है, तो हमारी हैबिट हमें रिलैक्सिबल बनाती है। तो अगर बुरे कर्मों की हैबिट है, आदत है, संस्कार है, तो उसको करने में हमको कंफर्ट फील होता है, वही हमको सुख मालूम होता है, उसी में हमको शांति लगती है। जैसे
किसी को गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है, उसकी हैबिट है। पसंद कब है? उसने खाया, उसे अच्छा लगा, फिर उसने दोबारा खाया, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे खाते खाते उसकी हैबिट बन गई, उसके अंदर ने जो है वो सिस्टम बन गया कि ये चीज़ अच्छी है। वैज्ञानिक कहते हैं उसमें चीनी है, चीनी तो पॉइजन होती है, तो वो खराब है भले, लेकिन फिर भी हमको अच्छा लग रहा है, हैबिट बन गई है। अब हैबिट बन गई है, हम अभी मान लो खाते हैं गुलाब जामुन, आपको अच्छा लगता है, आपको कोई परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, आप खाते हैं, तो अभी खाइए, कैसा लग रहा है? बड़ा कंफर्ट फील हो रहा है, बड़ा संतुष्ट अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो जब हैबिट को प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल में लाया तो आपको कंफर्ट फील हो रहा है। यहाँ पर बातें समझने की है। तो व्यक्ति को सुख और शांति कहाँ फील हो रहा है? जब वो अपनी हैबिट को प्रैक्टिस में ला रहा है। चाहे काम करने की मतलब मेहनत करने की ही हैबिट हो तो भी उसको कंफर्ट, शांति फील हो रही है, सुख फील हो रहा है। ऐसे ही बुराइयों में जाने की हैबिट है तो उसको कंफर्ट फील हो रहा है। देखो हैबिट बन गई, किसी की हैबिट बन गई शराब पीने की, तो वो जब पिएगा तब उसको कंफर्ट फील होता है, सुख फील होता है, चैन मिलता है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि वो गलत है। तो जिस चीज की आदत बन गई उस चीज में कंफर्ट और सुख मालूम होता है, चाहे वो गलत है या अच्छी है। तो यदि हम अपने जीवन में मीनिंग बदल दें, ये चीज जो आज तक अच्छी लग रही थी, जो चीज हमें सुख फील करा रही है, वो ऐसा नहीं है कि वो सुख देने वाली है। अब मैं एक चीज सबसे वंडरफुल बता देता हूं कि यदि जीवन में कोई चीज अच्छी है और सुख देने वाली है सारे संसार में अगर, तो वो कौन सी है मित्रों? वो है पावर जो हमें सुख दे सकती है, शांति दे सकती है, कंफर्ट फील करा सकती है। बाकी कोई कहे इंसान सुख देने वाला है, ठीक है, कोई कहे मेरी जो फ्रेंड है ना उसके पास जब मैं बैठता हूं तो बड़ा कंफर्ट फील होता है, कोई और कुछ कहते हैं, कोई खाने पीने। लेकिन यदि आपके शरीर में पावर नहीं है, उन चीजों को भोगने के लिए पावर चाहिए। जिन चीजों से आप सुख समझते हैं, शांति समझते हैं, जिन चीजों को भोगने से आपको कंफर्ट मिल रहा है, उन चीजों को भोगने के लिए आपके पास पावर चाहिए। और अगर आपके पास, आप एक हॉस्पिटल में लेटे हैं, आपके पास उस समय बिल्कुल पावर नहीं, बहुत वीकनेस है, तो आपकी पसंद की लड़की हो वहाँ, आपकी पसंद की मिठाई हो वहाँ, आपकी पसंद की हर चीज़ हो वहाँ, चाहे आप गाने में चाहे नाचने में, हर चीज़ हो वहाँ उपलब्ध, जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आप उससे कंफर्ट फील नहीं कर पाएंगे, वो आपको सुख नहीं देंगी। तो मित्रों, सबसे पहले जो कंफर्ट देने की चीज है और सुख देने की चीज है वो पावर है। जीवन में जो फाउंडेशन है सुख और शांति का, वो पावर है। और पावर की ओर हमें जाने के लिए हमें आदत लगी है विकारों की, विकार अच्छे हैं
अच्छे हैं और ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है, तो उसको कैसे कट करेंगे? सबसे पहले हमें ये अपने मन को प्रोग्राम देना होगा। अब मैं सिखा रहा हूँ आपको, ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आगे क्या करना है अपने जीवन से, संस्कारों को हटाने के लिए, हैबिट को हटाने के लिए। बड़ा ही वंडरफुल सब्जेक्ट चल रहा है। तो उस चीज को मिटाने के लिए सबसे पहले आपको अफर्मेशन, अपने आप को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कुछ समय देना पड़ेगा कि चीज ये अच्छी नहीं है, ये केवल हमें अच्छी लगती है। अच्छी है संसार में पावर, और पावरफुल जो भगवान है वो हमारे पास है। हम भी एक पावर हैं, और सबसे पावर देने वाला, पावरफुल बनाने वाला वो भगवान है, वो भी हमारे पास है। तो हमें ये विजन बनाना पड़ेगा। शक्ति आपने देखी होगी टीवी में या किसी में भी, वो विजन बनाना पड़ेगा कि पावर क्या चीज होती है, और वो पावर सबसे अच्छी है। विजन बनाएंगे, उस पर ध्यान देंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, पावर का विजन बना देना है। देखो, आपको मैंने समझा दिया कई उदाहरण देकर के कि दुनिया में कुछ भी चीज अच्छी नहीं है। अच्छी है तो वो एक है पावर, और इस चीज को अब हमने आपको समझा दिया है। अब आपको अपने मन को समझाना है। तो एक दिन में तो समझने वाला नहीं है, एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है। आप एक दिन में चलना नहीं सीखे हैं, आप एक दिन में बोलना नहीं सीखे हैं, आप एक दिन में गाड़ी चलाना नहीं सीखते हैं, आप एक दिन में कुछ भी नहीं सीखते हैं। तो इसलिए मन की हजारों सालों की आदत है, तो वो छुड़ाने के लिए, वो चीज समझाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप बोलने के लिए सालों प्रैक्टिस की, चलने के लिए सालों प्रैक्टिस की, ऐसे ही अगर आपको माइंड को अपने नए रूट पर ले जाना है, वो तो चलने के लिए तैयार है। ये किसने कहा? संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने कहा कि मन हमारी मानता ही नहीं? कितना बेवकूफ होगा। अभी मैं कहता हूं, आप सोचो कि मुझे हाथ नीचे करना है, तो सोच पा रहे हैं ना? आप सोचो कि मुझे नहाना है, तो सोच पा रहे हैं ना? तो ये मन आपकी मान रहा है ना? मन तो आपके कहने से चल रहा है, मन ही तो सोचता है। तो मन आपकी हर बात को मान रहा है, लेकिन आपको तरीका नहीं पता है उसको मनवाने का, उसको बताने का। तो फिर इसमें मन की गलती क्या है? कितने मूर्ख लोगों ने कह दिया कि मन मानता ही नहीं है, मन पर विजय करनी है। अरे मन कोई दूसरा शत्रु है जिस पर विजय करनी है क्या? मन अपनी चीज है, और केवल उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको प्रैक्टिस करानी है। अपने बच्चे को आप प्रैक्टिस कराते हैं ना चलने के लिए, आप उसको सिखाते हैं ना बोलना, आप उसको कोलगेट करना सिखाते हैं, नहाना सिखाते हैं। ये सब चीजें आप सिखाते हैं, तब वो सीखता है। ऐसे ही मन को आपको सिखाना, प्रैक्टिस करानी है, वो विजन देना है, वो विजन देना है। ये कभी जीवन में आपको सोचना और कहना नहीं है कि मन पर विजय पानी है और मन को जीतना है, और मन हमारी सुनता नहीं है, ये कभी भी कहनी नहीं है। यदि आपने कहा कि मन हमारी सुनता ही नहीं है, मन तो हमारे अपोजिट जाता है, तो ये चीज भी मन सुनता है, और सुन करके फिर उसको अप्लाई करता है।
जो चीज़ें आप बार बार कहते हैं, बार बार सोचते हैं, मन उनको अप्लाई करता है। तो यदि आप बार बार यही कहते हैं, आपकी मान्यता यही बन गई है। सबसे पहली बात क्या है, आपका बिलीव वो बन गया है कि मन हमारी सुनता नहीं है, मन हमारी समझता नहीं है। तो उस बिलीव को तोड़ना पड़ेगा। जब तक वो आप बिलीव नहीं तोड़ेंगे, विश्वास नहीं तोड़ेंगे, तब तक मन आपकी नहीं सुनेगा। और उसको तोड़ने का सहज तरीका, बड़ा सुंदर और शॉर्ट तरीका जो हम लेकर के चल रहे हैं इस ज्ञान को, कि हम अपने ज्ञान में भगवान के आगे तक, भगवान के पास तक पहुंचने के लिए, भगवान ने जैसी स्थिति बताई है, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, भगवान से नजदीकी बढ़ाने के लिए अभी योग करते हैं और इतना दूर है कि मतलब जो है थक जाते हैं और फिर मन ही नहीं करता योग करने का। और जब किसी से हमारी नजदीकी होती है, किसी से बहुत हम नजदीक हैं, बहुत क्लोज हैं, तो क्या होता है, जब तक उससे बात ना कर लें, जब तक उसके घर ना चले जाएं, जब तक उसके साथ बैठ ना लें, तब तक चैन ही नहीं आता। तो मन वो करता है। तो हमारे और भगवान के बीच दूरी इतनी है, हमारी और भगवान की स्थिति के बीच दूरी इतनी है कि मन उसमें बोर हो जाता है और फिर वो करना ही नहीं चाहता। तो दूरी को मिटाने के लिए ये शॉर्ट तरीके हैं, शॉर्ट नॉलेज है। जैसे पहले जा रहे थे पैदल यहां से अमेरिका, लंदन, तो सालों लगते थे। अभी शॉर्ट तरीके हैं, प्लेन में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं। तो जैसा तरीका आप अपनाएंगे, जैसा रास्ता आप अपनाएंगे, तो उस तरह से टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि अभी के समय में हमें तरीका चेंज करने की जरूरत है। ज्ञान में चलने का, आगे बढ़ने का तरीका चेंज करने की जरूरत है, शॉर्ट तरीका अपनाने की जरूरत है। और मैंने बहुत ही मेहनत करके ये शॉर्ट तरीके ढूंढे हैं और इनको ज्ञान में अप्लाई किया है। वैसे तो दुनिया में कोच, मोटिवेटर, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के उसको दूसरी जगह अप्लाई करना, उसके लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी मदद करें, इसको संसार तक पहुँचाएं, इन शॉर्ट तरीकों को। और आप हमारी टीम से ज्वाइन हो, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप हमारी टीम से ज्वाइन होने के लिए हमारे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं 8890755630 पर। इस नंबर पर फ़ोन करके हमें आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और फिर हम आपको उस टीम में ऐड कर देंगे। टीम के साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं, कैसे जीवन को आगे बढ़ाया जाए, समय समय पर मोटिवेशंस मिलते रहते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू बात करते हैं कि क्या करें। तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम बात कर रहे थे कि मन को पावर चाहिए और हैबिट से क्या क्या होता है। तो उस हैबिट को मिटाने के लिए सबसे पहले जो मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं कि संसार में सबसे सुख और शांति देने वाली चीज है और सबसे अच्छी चीज है, वो पावर है। पावर के बिना संसार में कुछ नहीं होता है। तो अपने आप को
अभी ये मन को आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया, आप ये मन को समझाएंगे। कैसे समझाएंगे? मन कैसे समझेगा? किन भाषा से समझेगा? मन को बार बार पावर का विजन देना, वो शक्ति देखना आपके आसपास में है, आपके पास में, आपके ऊपर जो है वो पावर आ रही है, वो बार बार विजन देखना और फिर उस पर विचार करना कि संसार में अगर सबसे अच्छी चीज है और सबसे सुख देने वाली, शांति देने वाली चीज है तो वो पावर है और कोई चीज नहीं। इस चीज को आपको विचार करना है, विजन देना है और उसकी फीलिंग में चले जाना है। तो 3 चीजों को अप्लाई करना है आपको। पहले विजन देखना है, उस पर विचार करने हैं, क्या क्या विचार करने वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद उसकी फीलिंग में चले जाना। और ये कब कब करना है? ये आपको दिन भर विचार करते रहना, अपना काम धंधा भी करते रहना। 1-1 मिनट, 2-2 मिनट भी आपको बीच में मिलता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो 1 मिनट ना मिलता हो, निरंतर लगा रहता हो। कंप्यूटर पे है ना, तो अगर 24 घंटे भी बैठा रहता है तो भी ऐसे तो करता होगा ना। तो उसको याद करना चाहिए संसार में सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है। स्क्रीन से ध्यान हटा करके सबसे अच्छी चीज और सबसे पावरफुल चीज और सबसे ज्यादा सुख देने वाली, शांति देने वाली चीज को क्या है? पावर है। तो ऐसे उसको उस टाइम भी विचार करना चाहिए। तो दिन भर में आपको ये करते रहना है। और इसको अप्लाई का शुरुआत कहाँ से करनी है? सुबह उठते ही आप इसको अपने आप को बताएंगे। और किस तरीके से बताएंगे? रिवाइज, इसको रिपीट नहीं करना है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज अप्लाई किस चीज पर होती है? आपके फीलिंग पर। आप किस एनर्जी से उसको कह रहे हैं। इसके बहुत टूल्स हैं जिनकी चर्चा मैं कर चुका हूं पीछे। तो आप पीछे के वीडियो देखेंगे तभी आपको ये भी समझ में आएगा। इसीलिए मैंने बेसिक ट्रेनिंग के 10 वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप सुबह उठते ही, सुबह उठने से भी पहले आपको रात को सोते समय वो करना है कि सुबह मुझे क्या क्या सोचना है, क्या क्या करना है। कल मेरा दिन है, नया दिन। हर एक दिन रोज नया दिन होता है और मुझे सुबह उठते ही क्या करना है पहले वो आपको लिख लेना है। और ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना नहीं है। मुझे सुबह उठ करके पहले अपने आप को ये विचार देने हैं और वो पूरी ताकत से देने हैं कि संसार में सबसे अच्छी चीज और सबसे पावरफुल चीज और सबसे ज़्यादा सुख देने वाली और सबसे ज़्यादा शांति देने वाली अगर कोई चीज है तो वो है पावर, और कुछ नहीं। मतलब और कुछ नहीं। देखते समय क्या करेंगे? संसार में जो भी चीजें हैं वो सब रिजेक्ट, उनके विजन्स को क्रॉस लग जाएगा, रिजेक्ट हो जाएंगे। जिन भी चीजों को आप अच्छा समझते थे वो सब रिजेक्ट। तो ये आपको करना है सुबह उठते ही 5 मिनट कम से कम, और विद फुल कॉन्फिडेंस, बर्निंग डिजायर। ऐसी हम एक डायरेक्शन दें कि उसके सामने हमको दोबारा ये आए ही नहीं कि ये चीज जो है अच्छी नहीं है, दूसरी चीज अच्छी है। ये संकल्प आए ही नहीं। तो इस जोश से और इस पावर से हमको वो बोलना है, इस नशे से बोलना है। कैसे बोलना है? अगर संसार में कोई चीज सबसे अच्छी है और सबसे पावरफुल है और सबसे अधिक सुख देने वाली, सबसे अधिक शांति देने वाली है, नशे से, आंखों में नशा लेके, खुमार लेके, आवाज में जोश लेके, भले ही आप आवाज से ना बोलें, फिर मन में जोश लेके
तो वो है पावर, पूरी ताकत से। और उसके सिवाय कुछ भी संसार में सुख देने वाली, शांति देने वाली चीज नहीं है। कोई भी चीज अच्छी नहीं है। ऐसे आपको अपने आप को डायरेक्शन देना है। मैंने आपको एक बार बोल के भी बताया। तो इस प्रकार आपको डायरेक्शन देना है। और सोते समय, सुबह उठते ही, फिर आपको अगर दिन में रेस्ट करते हैं तो रेस्ट करने से पहले वो चीज आपको रिवाइज करनी है, और उसी तरह से बोलते बोलते रेस्ट में चले जाना है, सो जाना है। रात को भी आपको ऐसे ही इसको अप्लाई करना है। और दिन में आपको जब जब टाइम मिलता है, मतलब एक एक मिनट दिन भर करने की कोशिश करनी है। और अगर आप इस तरह से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ये करते हैं तो शीघ्र ही वो सब चीजें आपको अच्छी लगना बंद हो जाएंगी। अच्छी लगना बंद हो जाएंगी तो आपका ध्यान पावर की ओर आ जाएगा। तो मित्रों, ये है फाउंडेशन आगे बढ़ने का। पावर की ओर जब ध्यान आएगा, पूरा जो फोकस है वो आपका पावर की ओर चला जाएगा। उसके लिए आप किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर टाइम निर्भर करेगा कि आप 1 महीने में ऐसा कर सकते हैं, 2 महीने में कर सकते हैं, या 4 महीने में कर सकते हैं। अभी इसको आपको हजारों सालों की अगर हैबिट खत्म करनी है तो उसके लिए अगर आपको 6 महीने में भी लगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इसको तो लोग जीवन से करते आए हैं, लेकिन किसी को कुछ अच्छा लगना बंद थोड़े हुआ है। वो तो उनको वही अच्छा लग रहा है जो पहले लग रहा था। तो ये तरीका शॉर्ट है। 6 महीने में तो आप हर मतलब गारंटी से कर सकते हैं। और वैसे 1 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है। वो आपके किस तरीके से मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी पावर के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी लगन के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं दिन भर उसकी। तो ये चीज़ आपके जीवन में बहुत शीघ्र ही आ जाएगी। और इसके आगे अगला स्टेप होगा फिर अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति बनाने का। जब आपका फोकस पावर पे हो गया तो अब वो पावर को ही देखना शुरू करेगा। अपने अंदर पावर है और भगवान भी पावर है, इस ब्रह्मांड में भी पावर है। फिर वो पावर को ही रियलाइज करना शुरू करेगा। तो मित्रों, आज आपने सुना बड़ा वंडरफुल चीज कि पावर क्या है और पावर कैसे अच्छी है। संसार में अच्छी कौन सी चीज है और हमें अच्छा लग क्या क्या रहा है, उस सब चीज के बारे में मैंने बड़ा क्लियर करके आपको बताया, जितना क्लियर हो सकता था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और कुछ समझ में आया है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो मित्रों मैं चाहूँगा कि आप मेरी टीम से ज्वाइन हो। मैं संसार की सबसे बड़ी टीम बनाना चाहता हूँ। तो आप मेरी टीम से ज्वाइन हो, तब आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकेंगे। जीवन में, योगी जीवन में आप बेहतर आगे से आगे जा सकेंगे। तो आप मेरी टीम से ज्वाइन हो, और टीम से ज्वाइन होने के लिए आपको करना है मेरे नंबर पर फ़ोन। नंबर है 8890755630, 8890755630। इस नंबर पर आप हमें कॉल करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और अगर जो भी टीम से ज्वाइन होना नहीं चाहते, केवल वीडियो से ही सीखना चाहते हैं और कुछ पुण्य भी कमाना चाहते हैं, आप हर एक भारत के नागरिक हैं, इस संसार के हिस्सा हैं, तो आपका कर्तव्य है ये नॉलेज संसार तक पहुंचाना कि देखो, जो चीज हम 20 सालियों 50 सालों में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अपना ध्यान दुनिया से नहीं हटा पा रहे हैं। हमें सब चीजें अच्छी लगती हैं, जब हम ज्ञान में चल रहे थे तब भी वही बुराइयां अच्छी लगती थी, विकार अच्छे लगते थे, हर चीज अच्छी लगती थी। अभी हमको इतने साल चलते हो रहे, फिर भी उधर आकर्षण है, अटैचमेंट है, और वो चीज हम नहीं मिटा पाए हैं। और वो चीज 6 महीने में
6 महीने से भी पहले मिट सकती है गारंटी से। तो ये शॉर्ट तरीके संसार तक पहुंचने चाहिए और उसके लिए आप इनको शेयर कीजिए, अपना अनुभव लिखिए कि इसमें ये चीज़ हमने पाई है और ये संसार के काम की है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आप इसे जरूर देखिए। तो ये लिख कर के आप शेयर कीजिए। अगर दूसरों तक आप शेयर करते हैं तो जरूर ही उनको उसका लाभ मिलेगा, उनको भी फायदा मिलेगा और उस फायदे को उन तक पहुंचाने के हकदार होंगे आप वो पुण्य जीवन में कमा पाएंगे। मित्रों, ज्ञान सबसे बड़ी चीज है लोगों को देने के लिए। यही भगवान ने बताया कि ज्ञान दान सबसे बड़ी चीज है। तो ज्ञान दान में अभी संसार को इस शॉर्ट ज्ञान के शॉर्ट तरीकों की जरूरत है जो कि वो परिवर्तन कर सके, क्योंकि लॉन्ग टर्म के वो तरीके वो अभी काम नहीं कर रहे हैं जीवन पर। अभी मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव है, कि भट्टियां भी होती हैं तो लोग सेल्फी करते रहते हैं, खाने पीने में इंटरेस्ट ये योग में इंटरेस्ट या किसी का आंतरिक चीज़ों पर इंटरेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो यदि आपको जरा सी भी दया आती है ब्राह्मण परिवार पर, तो इन शॉर्ट तरीकों को आप शेयर करते जाइए और अपना अनुभव लिख करके शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि और भी आप इस तरीके के वीडियो देख सकें और अपने जीवन को हाईएस्ट स्थिति तक पहुंचा सकें। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। तो आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।